हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है स्टूडेंट मैथ क्यों नहीं समझ पाते और स्टूडेंट मैथ में फेल क्यों हो जाते हैं। आज के ये टॉपिक में मेरे वीडियो जो रेगुलर वीडियो है से अलग है ये, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली सभी क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन एग्जाम की जो प्रिपरेशन करने वाले वो स्टूडेंट हैं और सभी माता पिता और पालकगण हैं, अभिभावक हैं, उन सभी के लिए उपयुक्त होने वाले हैं। ये सभी माता पिता और फैमिली मेंबर्स को लगता है हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके काबिल इंसान बने, और वो बच्चों की अच्छी तालीम देने के लिए सब कुछ न्योछावर भी कर देते हैं। बच्चों को समय देते हैं, उच्च शिक्षा के लिए अच्छी से अच्छी पाठशाला में दाखिला करवाते हैं, ट्यूशन भी लगवाते हैं, उनकी हर जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। इनमें से काफ़ी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं तो कुछ बच्चे कमज़ोर भी साबित होते हैं, और ज़्यादातर बच्चों को लगता है उनका मैथ कमज़ोर है या मैथ समझ में नहीं आ पाने से अपनी पढ़ाई में से मैथ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और अलग राह पकड़ लेते हैं। तो समस्या यह है कि हमारे बच्चे मैथ से डरते क्यों है, क्यों फिसली साबित होते जा रहे हैं, और इसी वजह से ऊंचे पायदान के जैसे डिग्री वगैरह में एडमिशन, इंजीनियरिंग जैसे बीएससी में पढ़ाई में के लिए स्टूडेंट एडमिशन तो लेते हैं लेकिन उनमें फेल हो जाते हैं, या फिर वो उसको ड्रॉप आउट करके वो निचले पायदान की पढ़ाई में शामिल हो जाते हैं, या यू कहे तो वो अपनी फील्ड छोड़ के, गणित सब्जेक्ट छोड़ के किसी और में अपना भविष्य बनाने में लग जाते हैं। अब जिन बच्चे का मैथ्स कमजोर था वो भी तो कभी ना कभी तो माता पिता या फैमिली मेंबर बनेंगे, उनके बच्चों से पढ़ाई करवाएंगे, तो ऐसे में इसका सीधा असर उन बच्चों को भी आएगा जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं, और उसमें भी वो यही निरंतर प्रक्रिया चालू रहेगी। यानी जिनके बच्चे ऑलरेडी के जिनको मैथ समझ में नहीं आ रहा था या कमज़ोर था, वो किसी और से अपने होमवर्क वगैरह करवाएंगे या उनको कोई पढ़ाएंगे आप वहाँ पे, तो वो ऑलरेडी वैसे बच्चों का भी उनके इफेक्ट होने वाला है। मैथ्स तो सभी बच्चे करते हैं, इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और उनके ये मैथ सॉल्व करने के तरीके से कभी कभी सही जवाब भी मिल जाता है, और वो ये टेक्निक को ही ज़िंदगी भर आजमाते रहते हैं, और बाद में मैथ्स के जवाब गलत भी मिलते हैं उनको, और वो गलत जहाँ मिलते हैं तो उनको लगता है कि हमें अभी ये हमारा मैथ हमारे बस की बात नहीं है और मैथ बहुत ही हार्ड है। आज हम बात करेंगे आपको ऐसे ही टेक्निक के बारे में, जिसे बोले मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप या आपके बच्चे भी ये गलतियां कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, अपने मैथ सॉल्व करने का सही तरीका अपना कर मैथ्स में परफेक्ट बनिए और दूसरों को वो भी गलतियां करने से रोकें। अगर आप अपना और दूसरों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसे वीडियो को बीच में स्किप करके देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, कृपया ऐसा ना करें। तो अभी हम देखेंगे बाकी चीज़ समझने के लिए कुछ आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जनरल एग्जांपल। सिनेरियो फर्स्ट में देखिए। अभी आप इसमें जो दो फ्रेंड समझिए कि एक रोड क्रॉस करते हुए जा रहे हैं और उनका हादसा हो गया कार से। तो एक पेशेंट को स्ट्रेचर के माध्यम से डॉक्टर ए के पास पहुंचाया गया है और दूसरे पेशेंट को स्ट्रेचर के माध्यम से डॉक्टर बी के पास ले गया है। अब सेकंड सिनेरियो में देखेंगे आप, यहाँ पे डॉक्टर ए पेशेंट को देखते बराबर उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। सबसे पहले उनको बैंडेज किया, सेकंड उनको क्लीनिंग किया, फिर उनको मेडिसिन लगाया, फिर टैबलेट दिया, फिर इंजेक्शन दिया। इस हिसाब से डॉक्टर ए ने पांचों ऑपरेशन किया। ऑपरेशन यानी क्रिया होता है जो उनको करना है, या हर चीज को करने के लिए आपको प्रक्रिया क्रमवारी से करना पड़ता है, जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं। थर्ड सिनारियो में जिनको डॉक्टर बी के पास ले गया था, सबसे पहले डॉक्टर बी ने उनको पेशेंट्स के उनके जो घाव था उनको क्लीनिंग करवाया, बाद में मेडिसिन लगवाया, उसके बाद में उन पे बैंडेज लगा दिया, उसके बाद में उसको इंजेक्शन लगाया और बाद में टैबलेट दिया। ये हुआ डॉक्टर बी का ट्रीटमेंट। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर ए के पास पेशेंट ले गए थे और डॉक्टर बी के पास पेशेंट ले गए थे। डॉक्टर ए और डॉक्टर बी ने
सेम ऑपरेशन करे किया, उनके सभी को क्लीनिंग किया, मेडिसिन दिया, बैंडेज किया, इंजेक्शन किया, टैबलेट दिया दिया बट डॉक्टर ए और बी ने उनका सीक्वेंस चेंज किया दिया है। ए और बी ने उनका सीक्वेंस चेंज किया है। डॉक्टर ए ने जो सीक्वेंस था उसका पहले था बैंडेज था, क्लीनिंग था, बाद में मेडिसिन लगाया, टैबलेट लगाया, उसके बाद इंजेक्शन लगाया। और डॉक्टर बी का ट्रीटमेंट कैसा था? सबसे पहले उन्होंने क्लीनिंग किया, मेडिसिन लगाया, बैंडेज लगाया है, इंजेक्शन लगाया है, टैबलेट लगाया। तो आप ये दो सिनेरियो को देख के समझ गए होंगे कि कौन से डॉक्टर के पास उसका आपको परफेक्ट इलाज होगा, है ना। आप इससे समझ गए हो कि हमें कोई भी चीज करने के लिए एक सीक्वेंस की जरूरत होती है। इट्स मीन राइट सीक्वेंस इज परफेक्ट सॉल्यूशन, यानी सही क्रम से ही सही समाधान है। यानी कोई भी कार्य करने के लिए हमें सही क्रम से करेंगे तो ही परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट इज रॉन्ग, यानी जो सीक्वेंस था ट्रीटमेंट करने का या सॉल्व करने का उसका, वो रॉन्ग था। ऐसे वक्त में उनका जो रिजल्ट मिलता है, यू गॉट राइट रिजल्ट और रिजल्ट बाय चांस, यानी रिजल्ट मिलता है या नहीं भी मिलता है, इनके बाय चांस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेडिकल फील्ड की बात करें तो जब उनको इंजेक्शन लगा दिया गया या टैबलेट भी दिया गया, तो ऐसे वक्त में ये भी घाव भरने का ही काम करते हैं। तो मे भी उन चीजों की वजह से, इंजेक्शन या टैबलेट की वजह से वो घाव भरा होगा, तो यहाँ पे भी उसको रिलीफ मिलने की चांसेस है, पर उसका श्योर नहीं कि उससे वो रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर बी का सीक्वेंस जो हुआ है, सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट इज राइट एंड सीक्वेंस, रिजल्ट क्या होगा? यू गॉट राइट आंसर, यानी आपको सही आंसर मिलेगा या सही रिजल्ट मिलेगा, और वो भी हर बार, क्योंकि डॉक्टर बी का सीक्वेंस था वो सही क्रम में लगाया गया था। तो इसमें पांचों जो ट्रीटमेंट किया है, जैसे कि घाव साफ किया, एंटीबायोटिक किया, यानी बाहर की जख्म लगे पे सबसे पहले साफ कर दिया, उसके बाद उनके मेडिसिन लगाया, उसके बाद में बैंडेज भी लगाया, अदर बैक्टीरिया उस पर इंस्पेक्शन ना हो, इंजेक्शन भी लगाया घाव सूखने के लिए, या उनको दर्द वगैरह होता है, टैबलेट भी दिए उनको रिलीफ होने के लिए। यानी उनको ना हर जो पांचों के पांचों ट्रीटमेंट किए, यानी सीक्वेंस थे उन्होंने प्रॉपरली सीक्वेंस से लगाया, इसलिए उनको हर बार उनको उनका आंसर सही मिलेगा। सी एग्जाम्पल, एक एबीसी स्टूडेंट है, उसको दो एग्जाम्पल हम ट्राई करवाने देते हैं। आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आप भी आंसर शेयर कीजिए। एग्जाम्पल है 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए का 2, बी का 0.5, सी का 3 और डी है नन ऑफ दीज। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा सर निकालेंगे? जो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोसेस होती है वो होती है लेफ्ट साइड टू राइट साइड सीक्वेंस में निकलने के लिए। सबसे पहले उसी सीक्वेंस की बात करते हैं जो बच्चे लेफ्ट साइड से चालू करते हैं, राइट साइड में वो खत्म करते हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे पहला ये लड़का क्या करेगा, 2 + 2 को एडिशन करवाएगा। एडिशन किया और 2 + 2 डिवाइडेशन 2 + 2 यानी हो गए 4 डिवाइडेड बाय 2। अब सेकंड लाइन रो में देखेंगे तो इसने अभी एक ही जो हमारे पास ऑपरेशन बचा है वो है डिवीजन, यानी भागाकार करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 2, अब भागाकार करने के बाद आपको आंसर आया इसका 2, यानी एग्जाम्पल फर्स्ट का इसका आंसर निकला A2, इसने सिलेक्ट किया। अब बात करेंगे यही स्टूडेंट, एबीसी स्टूडेंट जो लेफ्ट टू राइट सीक्वेंसेस फॉलो करता है, वो सेकंड एग्जाम्पल कैसे फॉलो करेगा। तो सेकंड एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एग्जाम्पल है 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ए 2 है, बी 0.5, सी 3, डी नन ऑफ दीज। ये लड़का लेफ्ट टू राइट साइड में सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करने वाला है। तो सबसे पहले ये इसके बाद एक डिवीजन है जो भागाकार करना है इसको। तो लेफ्ट की साइड में, लेफ्ट से जब निकलेगा राइट साइड में, सबसे पहले इसको भागाकार का ऑपरेशन है, तो वो ऑपरेशन उसको ये करेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, इट्स मीन ये हो गया 1
प्लस 2 सेकंड रो में लिख लेंगे। अब सेकंड रो में एक ही ऑपरेशन बचा है, वो है एडिशन, तो 1 + 2 आंसर आ जाएगा 3। यानी एग्जाम्पल सेकंड का इसका आंसर हो गया C3, जिसका आंसर है। तो ये था लेफ्ट साइड से राइट साइड की सीक्वेंस की तरफ फॉलो करने वाला लड़के का आंसर। फर्स्ट का एग्जाम्पल का A2 निकला और वो सेकंड एग्जाम्पल का आंसर C3 निकला। अब बात करेंगे हम सेकंड, जो XYZ स्टूडेंट है जो राइट टू लेफ्ट की तरफ सीक्वेंस फॉलो करता है। इसका भी एग्जाम्पल वही दिया, हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 + 2 / 2, इसकी भी सेम ऑप्शन दिया है। ये स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले इसको पहले ऑपरेशन मिलेगा, वो ऊपर रहेगा इसका डिवीजन का। तो डिवीजन करेगा 2 / 2, तो इसका = 1 हो जाएगा। यानी सेकंड रो में लिखेंगे इसको 2 + 1 लिखे। अब 2 + 1 लिखे तो इस लाइन में अभी एक ही ऑपरेशन करना है, वो है एडिशन का। तो सेकंड लाइन में हम एडिशन करेंगे तो इसका आंसर निकला 3, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट का ऑप्शन है C3। ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की, जो ABC स्टूडेंट कर रहा था वही सेकंड एग्जाम्पल ये XYZ स्टूडेंट भी कर रहा है। अभी एग्जाम्पल वही है 2 / 2 + 2, इसके भी 4 ऑप्शन है, A का 2, B का 0.5, C का 3, D का नन ऑफ दीज। जैसे कि मैं बताया, ये स्टूडेंट राइट से लेफ्ट साइड का एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए जा रहा है। तो सबसे पहले जब राइट से लेफ्ट साइड में तरफ बढ़ेगा तो सबसे पहले इसको पहला ऑपरेशन मिलेगा, वो है होगा इसका प्लस वाला। तो प्लस करेंगे 2 + 2 हो जाएगा 4, जिसको हम सेकंड रो में लिखेंगे। तो हो गया सेकंड रो में 2 + 4, 2 / 4। अभी क्या बचा, एक ही ऑपरेशन बचा है, वो है डिवीजन का। तो 2 / 4 डिवीजन करेगा तो होता है 1.5 होता है, आधा हो जाता है, आधा इट्स मीन 0.5। यानी सेकंड का ऑप्शन आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.5, क्योंकि एग्जाम्पल सेकंड का ऑप्शन था इसका बी का 0.5। इसी हिसाब से जो स्टूडेंट था जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तो वो प्रोसेस फॉलो करता था। तो एग्जाम्पल फर्स्ट का आंसर निकला 3 और एग्जाम्पल सेकंड का आंसर निकला 0.5। जैसे कि आगे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि किसी को थाली परोसने जा रहे हैं। जब थाली परोसने जाए, कोई ए को एग्जाम्पल 1 में थाली परोसी गई, सेम वैसी थाली बी को भी एग्जाम्पल 2 वाले को भी परोसा गया। तो आपको दोनों थालियों में क्या डिफरेंस लग रहा है? अब आप समझ गए होंगे कि दोनों थाली में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसका परोसने का तरीका अलग है यहाँ पे। लेकिन थाली में जितने आइटम है उतने ही आइटम है ना, क्वालिटी भी वही है, क्वांटिटी भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो सेम हमारे एग्जाम्पल भी वही है, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया, बाकी दोनों एग्जाम्पल सेम है। तो आप समझ गए कि जब एग्जाम्पल ही सेम है, बस रखने का तरीका है, तो इसका आंसर भी सेम होना चाहिए। हम जो गणित में क्रिया करते हैं उसको, जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, उनमें ब्रैकेट जिसको आप कोष्टक या कंस भी कहते हैं, ऑफ जिसे चेन कहते हैं, स्क्वायर, अंडर रूट जिनको ऑर्डर भी कहते हैं, भाग देना जिसको डिवीजन कहते हैं, गुना मल्टीप्लिकेशन, जोड़ एडिशन, घटाव सब्ट्रैक्शन, ये बहुत सी क्रिया जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं अपने इसे लैंग्वेज में। तो ये बहुत सारी क्रिया होता है। इन सभी की क्रियाओं को अगर सही क्रम से लगा के करने के बाद ही इसका परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। तो वो परफेक्ट रिजल्ट क्या है और उनका सही तरीका क्या है, ये जिससे हम परफेक्ट आंसर निकालेंगे, तो वो तरीका है हमारे पास है बॉड मास, जिसको हम बोलते हैं BODMAS। ये तरीके से हम जो मैथमेटिकल का ऑपरेशन करेंगे या जो क्रियाएं करेंगे वो इसी सीक्वेंस से करेंगे। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जिसे आप कोष्टक कहते हैं या कंस कहते हैं। उसके बाद ऑफ या ऑर्डर आता है, उसको हम सॉल्व करेंगे।
उसके बाद में डिवीजन यानी भाग भाग देंगे। भाग देने के बाद में नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना की बारी आएगी। गुना होने के बाद उसके बाद में बारी आएगी जोड़ की यानी एडिशन, और सबसे आखिरी में करेंगे हम सब्सट्रैक्शन जिसको घटा बोलेंगे। अगर ये बॉड मास जो एक छोटा सा नाम दिख रहा है आपको ध्यान में रखना है, और मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाना है। जिंदगी में कभी मैथ्स के आंसर आपके गलत नहीं होंगे अगर इस तरीके को फॉलो करते रहोगे तो इसके बाद में आप भूल जाइए कि आपको लेफ्ट टू राइट से प्रोसेस करना है या राइट टू लेफ्ट से प्रोसेस करते हुए चलना है। ये गलत सबका जो मैथ्स सॉल्व करने का तरीका था। तो सही तरीका कौन सा है? बॉड मास। इसको हमेशा याद रखिए। तो चलिए देखते हैं बॉड मास में भी। अब बात हम करेंगे बॉड मास स्टूडेंट की। जो बॉड मास का सीक्वेंस फॉलो करता है उस स्टूडेंट की बात करेंगे। इसको भी हमने वो सेम एग्जांपल दिया है। एग्जांपल फर्स्ट 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। इसके भी सेम ऑप्शन है, ए का 2, बी का 0.5, सी का 3, डी का नन ऑफ दीज। ये स्टूडेंट बॉडमास को रूल को फॉलो करता है। तो बॉडमास रूल जिसमें कहा गया है सबसे पहले आप उसको ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट नहीं होगा तो आपके पास ऑर्डर या ऑफ सॉल्व कीजिए, वो भी अवेलेबल नहीं होगा तो आप डिवीजन सॉल्व कीजिए। इस हिसाब से आपको चलते जाना है। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल में दो ऑपरेशन है, प्लस और डिवीजन का। तो बॉडमास सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2, जिसका राइटिंग जिसका आंसर हम सेकंड रो में ले लें। 2 + 1 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज मीन 1, तो 2 + 1 हो गया। अभी यहाँ पे एक ही ऑपरेशन बचा है, वो है एडिशन। तो एट द एंड एडिशन करवा लेंगे तो आंसर आएगा इसका 3। एग्जाम्पल फर्स्ट का आंसर आ रहा है 3, यानी ऑप्शन था हमारा यहाँ पे सी वाला था जिसका आंसर है 3। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर सेम है जो XYZ स्टूडेंट और हमने ABC स्टूडेंट को दिया था। 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, इसके भी सेम ऑप्शन है, ए का 2, बी का 0.5, सी का 3, डी का नन ऑफ दीज। ये सेम बॉडमास रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे भी इसको दो ही ऑपरेशन मिल रहे हैं, यहाँ पे एक डिवीजन है और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे भी वो डिवीजन सबसे पहले फर्स्ट करें सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 2 इट्स मीन 1 हो जाएगा। तो सेकंड रो में लिखा गया 1 + 2। अब ये सेकंड रो में एक ही ऑपरेशन बचा है, वो है प्लस। तो 1 + 2 = 3, यानी इस सेकंड ऑप्शन का भी इसमें आ गया है 3, जो कि C3 है। यानी दोनों एग्जाम्पल का आप देखेंगे यहाँ पे तो कॉमन आंसर निकल रहा है, वो है C3। अगर हम कंपेयर करें बाय यूजिंग मोबाइल से साइंटिफिक कैलकुलेटर से, देख लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या आंसर आ रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट का 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर हमारे मोबाइल में आ रहा है 3 आ रहा है। अब सेकंड एग्जांपल भी हम वहां पे लेते हैं, कैलकुलेटर में टैली कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, इसका भी हमारे कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 3। तो अब हम ये चारों को एक कंक्लूजन एक शीट देखते हैं इसमें, टैली शीट में। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1 2 सेम वही लिखा है जो आप सॉल्व कर चुके हैं। ABCD वाले स्टूडेंट में लिखा है जो लेफ्ट टू राइट चलता था, XYZ स्टूडेंट जो राइट टू लेफ्ट चलता था, बॉडमास स्टूडेंट जो साइंटिफिकली वे से चलता था। अब हमने कैलकुलेटर से भी हमने इसको टैली किया तो एक बात इसमें साबित हो रही है कि जो ABC स्टूडेंट था जो एग्जाम्पल फर्स्ट उसका रॉन्ग आते जा रहा है, और ABC स्टूडेंट वही एग्जाम्पल 2 का उसका सही आंसर जा रहा है। जबकि XYZ स्टूडेंट जो राइट टू लेफ्ट चलता था उसका आंसर एग्जाम्पल फर्स्ट का सही है, लेकिन एग्जाम्पल 2 में उसका रॉन्ग आते जा रहा है। मतलब ये है कि आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं या राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक तुक्का
इट्स मीन कि बाय लक आपको एक आंसर मिल सकता है, लेकिन ये इसकी श्योरिटी नहीं देता कि आपको हर बार आपके राइट आंसर आएंगे। इसलिए बॉड मास एक साइंटिफिक तरीका है और इसी तरीके से हमें मैथ के जो भी प्रॉब्लम है इसी सीक्वेंस से हमें फॉलो करना है। ताउम्र आप पूरे जिंदगी भर इसी इसका फॉलो करते रहिए और अपने जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीज शेयर कर दीजिए। उनकी जो डाउट होंगे उससे आप शेयर, आपकी हेल्प से उनका भी मैथमेटिक्स अच्छा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।